23 अगस्त 2001 रात के लगभग 1 बजे एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 193 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरा। इस प्लेन के कैप्टन के पास 16,800 घंटे फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर के पास 4,800 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। रात के अंधेरे में तारों के बीच टिमटिमाते हुए ये प्लेन पोर्टिला एयरपोर्ट लिस्बन की ओर रवाना हो गया। पायलट 1 बाय 1 टेक ऑफ के सारे प्रोसीजर को फॉलो कर रहा था। हर 30 मिनट बाद फ्यूल को भी चेक किया जा रहा था। लगभग 4 घंटे उड़ान भरने के बाद पायलट ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो उन्होंने अपने पायलट कैरियर में न कभी देखा और न कभी सुना था। प्लेन के इंजन नंबर 2 में ऑयल का प्रेशर अचानक से बढ़ गया। वहीं इसका टेम्परेचर अचानक से कम होने लगा। नॉर्मली किसी भी प्लेन के साथ ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसकी वजह का पता लगाना बेहद मुश्किल भरा काम था दोनों पायलट्स के लिए। यहाँ पर प्लेन के कैप्टन को लगा कि ये कंप्यूटर एरर हो सकता है। हो सकता है प्लेन के फ्यूल टैंक में लगा सेंसर गलत इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेज रहा हो। प्लेन के मैनुअल में लो ऑयल टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट कंपनी को फोन किया और कहा कि इस वक्त हम 40,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहे हैं। प्लेन के इंजन नंबर 2 में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर शो कर रहा है। आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसका समाधान कैसे किया जाए? कंपनी के स्टाफ को भी ये बात समझ में नहीं आया और उसने कहा कि हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बात करके बताते हैं। अब तक पायलट को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। 40,000 फीट ऊपर उड़ रहे प्लेन का अब क्या होगा, ये सिर्फ ऊपर वाला ही डिसाइड कर सकता था। कंपनी को कॉल करने के बाद भी कोई भी उचित जवाब नहीं मिला। इसलिए पायलट अभी ये समझ रहा था कि ये सेंसर का ही प्रॉब्लम हो सकता है। इसी सोच के साथ कैप्टन ने अपने उड़ान को जारी रखा। उड़ान के करीब 20 मिनट बाद कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये अलार्म फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग अलार्म था। पर आखिर ये बजता कब है और क्यों? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल टैंक बना होता है। दोनों ही टैंक्स में बराबर मात्रा में फ्यूल भरा होता है ताकि प्लेन अनबैलेंस ना हो जाए। अगर राइट साइड के विंग्स में 25% फ्यूल भरा गया हो जबकि लेफ्ट विंग में 50% फ्यूल भरा गया हो तो ऐसे में प्लेन लेफ्ट की ओर झुक जाएगा या यूं कहें कि प्लेन अनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए प्लेन में एक अलार्म सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जो कि फ्यूल की क्वांटिटी को सेंस करके ये पता लगाता है कि प्लेन के टैंक्स में बराबर मात्रा में फ्यूल मौजूद है या नहीं। अब क्योंकि राइट साइड के कंपैरिजन में लेफ्ट साइड की ओर फ्यूल डबल अमाउंट में मौजूद है, इसलिए अगर प्लेन को बैलेंस करना है तो लेफ्ट साइड के फ्यूल टैंक से फ्यूल को ट्रांसफर करके राइट साइड के टैंक में भरा जा सकता है एक तकनीक की मदद से, और इस तकनीक को कहा जाता है क्रॉस फीड सिस्टम। बात करें फ्लाइट 236 की तो इस प्लेन के कैप्टन के लिए कंफ्यूजन्स और भी बढ़ने लगी। पहले तो ऑयल टेम्परेचर का कम होना, इसके बाद ऑयल प्रेशर अचानक से बढ़ जाना और अब फ्यूल इम्बैलेंस अलार्म बजना। पायलट को ये लगा था कि ये सेंसर प्रॉब्लम हो सकता है। प्लेन के टैंक में अब भी उतना ही फ्यूल मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर प्लेन के टैंक में उतना ही फ्यूल मौजूद था तो फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग क्यों बजा? इसे तो बजना ही नहीं चाहिए था। ये अलार्म तभी बजता है जब प्लेन के दोनों साइड के फ्यूल टैंक में बराबर मात्रा में फ्यूल मौजूद ना हो। कंफ्यूज्ड पायलट अब और भी कंफ्यूजन में फंसता चला गया और इसी चक्कर में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने क्रॉस फीड सिस्टम का इस्तेमाल किया और लेफ्ट साइड के टैंक से फ्यूल को राइट साइड के टैंक में ट्रांसफर करने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद पायलट को कहीं न कहीं ये लगने लगा कि कहीं प्लेन में कोई फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा। पर फ्यूल भी अगर लीक होता तो अलार्म के जरिए पायलट को पता चल जाता कि कुछ तो गड़बड़ है। पर अफसोस फ्यूल लीकेज का कोई भी अलार्म कॉकपिट में नहीं बजा। कैप्टन को अभी यही लग रहा था कि ये सब कुछ एक कंप्यूटर एरर है। पायलट ने अब फ्यूल के अमाउंट को और बचे हुए डिस्टेंस को कैलकुलेट किया तो काफी हैरान कर देने वाला नतीजा सामने आया। प्लेन के टैंक में फ्यूल की कमी हो चुकी थी। अब इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि प्लेन अपने एयरपोर्ट तक पहुंच सके। कैप्टन ने तुरंत ही केबिन क्रू को कॉल किया और कहा कि इंजन नंबर 2 में लाइट फ्लैश करके देखो क्या दिखाई दे रहा है, कहीं कोई फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा। दोस्तों, ये आइडिया तो काफी अच्छा था, लेकिन काली अंधेरी रात में लाइट फ्लैश करने के बाद भी बाहर का नजारा दिखाई नहीं दे रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद
पायलट्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एटीसी को फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब पायलट के पास एक ही ऑप्शन बच गया था, किसी तरह से इस प्लेन को एयरपोर्ट में लैंड करा दिया जाए। 20 मिनट और लगातार फ्लाई करने के बाद फ्यूल गेज ये इंडिकेट करने लगा कि इंजन नंबर 2 बहुत ही तेजी से फ्यूल खपत कर रहा है, और कुछ ही देर बाद जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। अचानक से प्लेन का सभी लाइट ब्लिंक करने लगा और इंजन नंबर 2 फेल हो गया। एक के बाद एक इस प्लेन में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा था। कैप्टन ने इंजन नंबर 2 को बंद कर दिया, वहीं इंजन नंबर 1 के पावर को मैक्सिमम कर दिया ताकि वो अधिक से अधिक पावर निकाल सके। लेकिन सिंगल इंजन के साथ ये इतना पावर जनरेट नहीं कर सकता था कि वो 40,000 फीट पर अपने उड़ान को कंटिन्यू रख सके। प्लेन अपने डेस्टिनेशन की ओर फ्लाई तो कर रहा था, लेकिन ये अपने एल्टीट्यूड को भी लॉस करते हुए आगे की ओर जा रहा था। एयर ट्रांसिट इसी तरह से लगभग 30 मिनट तक फ्लाई करता रहा। इसके बाद जो हुआ उसने मौत का दरवाजा ही खोल दिया। इंजन नंबर 1 जो कि आखिरी उम्मीद बचा था इस प्लेन के लिए, वो भी फेल हो गया। अचानक से प्लेन का सारा लाइट ऑफ हो गया, न हवाओं की चलने की आवाजें और न ही प्लेन के इंजन का शोर, सब कुछ शांत हो गया। आवाजें आ रही थी तो बस पैसेंजर्स की, जो ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह से उन्हें बचा ले। दोस्तों, प्लेन के इंजन में ही जनरेटर लगा होता है, इसीलिए अगर प्लेन का सभी इंजन फेल हो जाए तो प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी भी मिलना बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं मिलेगा तो पायलट हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसे में प्लेन को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। फ्लाइट 236 में RAT यानी कि रैम एयर टरबाइन लगा हुआ था। ये टरबाइन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जब कभी भी प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए। इस टरबाइन में एक रोटर लगा हुआ होता है जो कि एयर के कांटेक्ट में आके रोटेट करने लगता है, ठीक एक पवन चक्की के जैसे, और इस तरह से प्लेन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेता है, जो कि कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन रखने में मदद करता है। अब पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया और कहा कि हमारा दोनों इंजन फेल हो चुका है। इस वक्त हम 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे। क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? एटीसी ने सजेस्ट किया कि आप समुद्र के बीचों बीच फ्लाई कर रहे हैं, आपके आसपास कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि बहुत मुश्किलों भरा है। आपके डेस्टिनेशन के ठीक पहले एक छोटा सा एयरपोर्ट है एजोर्स, वहाँ पर आप लैंड कर सकते हैं अगर किसी तरह से वहाँ तक पहुँच जाए तो। बिना इंजन के ये प्लेन सिर्फ ग्लाइड कर सकता था, मानो ये एक प्लेन ना होकर बड़ा सा ग्लाइडर हो। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड 30,000 फीट था और प्लेन कुछ इस तरह से ग्लाइड कर रहा था कि अगर ये 5,000 फीट आगे की ओर जाता है तो ये 1,000 फीट नीचे की ओर भी आ रहा है। इतने एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर भी नॉर्मल नहीं होता, इसीलिए प्लेन का इंजन ही कॉकपिट और कैबिन में ब्लीड एयर प्रोवाइड करता है ताकि प्लेन के अंदर सभी लोग आसानी से सांस ले सके। अब यहाँ पर इंजन फेलियर की वजह से ब्लीड एयर का सप्लाई भी रुक गया। जब कभी भी एयर प्रेशर लो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाता है, जो कि लगभग 20 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, और 20 मिनट में ये प्लेन 15-20 हजार फीट के एल्टीट्यूड में आ सकता है। इसके बाद धीरे धीरे एयर प्रेशर भी नॉर्मल होने लगता है, किसी भी ऑक्सीजन मास्क की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लाइट क्रू ने केबिन में एक अनाउंसमेंट किया कि हो सकता है कि हम एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाए, हो सकता है ये प्लेन एयरपोर्ट से पहले ही समुद्र में कहीं क्रैश हो जाए, इसलिए सभी लोग लाइफ जैकेट पहन ले। प्लेन धीरे धीरे समुद्र के और नजदीक आता गया। पायलट लैंडिंग की तैयारी करने लगा बिना इंजन के। ऐसे कंडीशन में अगर एक भी गलती हो जाए तो पायलट को मौका ही नहीं मिलेगा अपनी गलती सुधारने की। इसीलिए पायलट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, किसी तरह से इस प्लेन को एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया जाए। 4,000 फीट, 3,000 फीट, 2,000 फीट, फाइनली हवा के बहाव ने साथ दिया, जिसकी वजह से प्लेन अधिक दूरी तक ग्लाइड कर सका और ये प्लेन रनवे पर टच डाउन कर गया। टच डाउन करने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े प्लेन को रोका कैसे जाए। प्लेन के इंजन में रिवर्स थ्रस्ट होता है जो प्लेन को स्लो डाउन करने में मदद करता है। अब क्योंकि फ्लाइट 236 का सभी इंजन फेल हो चुका था, इसलिए वो रिवर्स थ्रस्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसे में उन्होंने डिस्क ब्रेक के लेवल को फुल कर दिया, जिसके कारण प्लेन का टायर्स बुरी तरह से रगड़ खाने लगा।
एक एक करके टायर्स ब्लास्ट होने लगा, लेकिन फाइनली ये प्लेन रुक गया। प्लेन में बैठे किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं हुआ, सभी लोगों की जान बच गई। इस घटना के बाद कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को हीरो बना दिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। फ्यूल टैंक की छानबीन करने के बाद ये पता चला कि इंजन नंबर 2 के साइड के फ्यूल टैंक में एक बड़ा सा होल बन चुका था और इस होल से 1 सेकेंड में करीब 1 गैलन फ्यूल बाहर निकल रहा था। पर इस टैंक में आखिर इतना बड़ा होल कैसे बना? प्लेन्स को तो समय समय पर मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है ताकि इस तरह की कोई भी घटना न घटे, तो फिर आखिर ये कैसे हुआ? क्या मेंटेनेंस के दौरान ही कुछ गड़बड़ी हुई थी? इसका पता लगाने के लिए एक टीम को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में छानबीन करने के लिए भेजा गया। उधर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से ये पता चला कि बैक टू बैक कई सारे मिस्टेक्स किया गया। यही कारण है कि इस प्लेन का सिचुएशन इतना खराब हो गया। आखिर वो सारी गलतियाँ क्या थी? आइए समझते हैं। पहली गलती पायलट ने तब किया जब फ्यूल प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो हो गया। उन्होंने इसे एक कंप्यूटर एरर मान लिया, जबकि प्लेन के टैंक में एक बड़ा सा होल बन चुका था। कुछ देर बाद फ्यूल इम्बैलेंस का अलार्म बजा, यानी कि अकॉर्डिंग टू पायलट अगर वो कंप्यूटर एरर था तो दोनों टैंक में फ्यूल मौजूद होना चाहिए था, और अगर दोनों टैंक में फ्यूल होता तो फ्यूल इम्बैलेंस अलार्म बजता ही नहीं। इस बात को पायलट ने नोटिस नहीं किया। ये अलार्म तभी बजता है जब फ्यूल लीक होने के कारण दोनों टैंक में से किसी एक टैंक में फ्यूल की कमी हो जाए, यानी कि दोनों विंग्स में बराबर मात्रा में फ्यूल मौजूद ना हो। यहाँ पर पायलट ने सबसे बड़ी गलती ये किया कि उन्होंने क्रॉस फीड सिस्टम का इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि दोनों विंग्स का फ्यूल टैंक आपस में कनेक्ट हो गया। टैंक 1 का फ्यूल टैंक 2 में जाने लगा और फिर टैंक 2 से सारा फ्यूल लीक होकर बाहर निकलने लगा। अगर पायलट क्रॉस फीड सिस्टम को बंद कर देता तो टैंक 1 का फ्यूल टैंक 2 में नहीं जाता और टैंक 1 का सारा फ्यूल बच जाता बर्बाद होने से। वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते में एजोर्ज एयरपोर्ट था और ये प्लेन किसी तरह से उस एयरपोर्ट तक पहुंच गया। अगर वो एयरपोर्ट ना होता तो कहानी ही कुछ और होती। उधर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से ये पता चला कि मेंटेनेंस के दौरान फ्यूल पंप में बदलाव किया गया था। जिस पाइप का इस्तेमाल किया गया था फ्लाइट 236 में, दरअसल वो पाइप इस प्लेन के लिए फिट नहीं था, लेकिन साइज सेम होने के कारण उसे इस्तेमाल कर लिया गया और इसीलिए इतनी बड़ी गलती हो गई। इस बात को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमसे गलती हुई है। इस घटना के बाद फ्लाइट मैनुअल में क्रॉस फीड सिस्टम के बारे में भी जानकारी दिया जाने लगा। तो ये थी कहानी एयर ट्रांजिट की।